नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में आज अभी जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो जो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इस पॉइंट में वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी स्टेटमेंट होते हैं उनको हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होता है और इक्वेशंस फॉर्म करना होता है। और जो इक्वेशंस फॉर्म होंगे उन्हें हमें फिर सॉल्व करना होता है। तो जो इक्वेशंस फॉर्म करना है उसके लिए हमें कुछ रूल्स हैं। अब जो हमें नंबर नहीं पता है कि सपोज वन नंबर मतलब एक नंबर जो हमें नहीं पता है तो उसे हमें लेना है x। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। 10th क्लास की ये सीरीज़ हमने शुरू की है, तो 10th क्लास का पूरा सिलेबस जो है वो हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं 10th स्टेट बोर्ड का। तो आप एक एक करके वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे वन नंबर, एक नंबर को हमें x लेना है, तो जो नंबर हमें नहीं पता उसके लिए हमें x लेना है। तो अगर हमें ऐसा दिया जाए कि 5 ग्रेटर देन वन नंबर, एक नंबर से 5 ज़्यादा, तो हमें लेना है x + 5। अगर हमें ऐसा दिया गया हो 5 लेस देन अ नंबर या वन नंबर, वही यहाँ पे होगा। तो 5 लेस देन है तो उस नंबर से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 5 ग्रेटर देन वन नंबर से 5 ज़्यादा, ग्रेटर 5 से ज़्यादा मतलब 5 हमें प्लस करना होगा। तो जो नंबर हमें नहीं पता वन नंबर मतलब, तो उसमें हमें 5 प्लस करना है। और 5 लेस देन अ नंबर, किसी नंबर से या एक नंबर से 5 से कम मतलब उस नंबर से 5 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमें x - 5 लिखना होगा। अगर कोई दो नंबर्स इक्वल है तो उनमें हमें इक्वल टू का साइन लिखना होगा। अब हमें यहाँ पे ऐसे भी दिया जा सकता है कि 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 2 गुना, मतलब उस नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 × x मतलब हमें जो नंबर नहीं मालूम वो नंबर, तो 2x 2 × x। 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो यहाँ पे होगा 3x। 4 टाइम्स 5 टाइम्स अगर दिया गया हो तो 4 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे ऐसा एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि 2/3 ऑफ अ नंबर। अब देखिए, 2/3 का मतलब होता है 2/3। अब 1/3 होगा तो 1/3 होगा। हाफ मतलब 1/2 होगा। तो हाफ ऑफ अ नंबर अगर दिया गया हो, हाफ ऑफ अ नंबर, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2/3 ऑफ अ नंबर मतलब 2/3 × x, और हाफ ऑफ अ नंबर मतलब 1/2 × x। 1/7 ऑफ अ नंबर अगर, तो उसे हमें 1/7 × x लिखना है। अब एक स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है 5 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 5 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर मतलब किसी नंबर के 2 गुना से 5 ज़्यादा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर तो 2x होगा, और उससे 5 ग्रेटर, उससे 5 ज़्यादा, तो उसमें +5
5 करना है, तो यहाँ पे होगा 2x + 5। अगर किसी आदमी या किसी पर्सन की एज, अब एज रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो अगर टुडेज एज का मतलब आज की एज, सपोज किसी पर्सन की आज की एज x है, तो 10 साल पहले की उसकी जो एज होगी वो होगी x - 10। 10 साल के बाद, अब एज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद जो एज होगी वो x + 10 होगी, क्योंकि 10 साल के बाद 10 से एज इंक्रीज़ होगी, 10 साल से एज इंक्रीज़ होगी, तो इसलिए हमें उसमें 10 प्लस करना पड़ेगा। अब जितने साल के बाद की एज हमें फाइंड करनी है, उतना नंबर हमें आज की एज में प्लस करना होगा, और जितने साल पहले की हमें एज फाइंड करनी है, उतना नंबर आज की एज से माइनस करना होगा। तो जो नंबर हमें नहीं पता है उनको हमें x या तो y लेने हैं, और जो भी कंडीशंस हैं उनके हिसाब से उनको मल्टीप्लाई करना है, या तो सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, जो कोई ऑपरेशन दिया गया हो, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अगर ऐसे दिया गया हो कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, x नंबर है उसका स्क्वायर रूट, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस यूज़ कर कर हमें इक्वेशंस बनाने हैं। अब इक्वेशंस कैसे बनते हैं देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, कोई दो नंबर्स की एडिशन 20 है, तो दो नंबर हमें नहीं पता है, तो तब एक नंबर x, दूसरा नंबर y लेना है। अब दो नंबर की एडिशन अगर 20 है तो x + y = 20। अगर किसी दो नंबर का डिफरेंस हमें दिया गया हो, कि समझो दो नंबर्स का डिफरेंस 10 है, अब डिफरेंस जब हम लें तो ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है वो भी बताना ज़रूरी है, कि समझो x ग्रेटर है और y स्मॉलर है, तो इनका डिफरेंस अगर हमें लेना है तो x - y ऐसे लेना होगा = 10। अगर x और y इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, अगर ये नहीं दिया गया है, तो हमें दोनों कंडीशंस लेना है, जिसमें x - y = 10 भी आएगा और y - x = 10 ये भी आएगा। तो दोनों कंडीशंस हमें लेने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, हमें ग्रेटर नंबर दिया जाएगा, या तो फिर एक ही इक्वेशन लेकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 की ओर। प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, टू नंबर्स आर डिफर बाय 3। टू नंबर्स आर डिफर बाय 3, इसका मतलब दो नंबर्स में 3 का डिफरेंस है, तो एक नंबर ग्रेटर होगा, एक नंबर स्मॉलर होगा, तो दोनों का डिफरेंस 3 होगा, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगा। अब दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, इसका मतलब स्मॉलर नंबर का ट्वाइस लेना है, मतलब ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, तो ग्रेटर नंबर का 3 टाइम्स, स्मॉलर नंबर का 2 टाइम्स, इन दोनों की सम मतलब एडिशन = 19। तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, फाइंड द नंबर्स, नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लेट दी ग्रेटर नंबर, एक हमें ग्रेटर नंबर लेना है और दूसरा नंबर लेना है स्मॉलर नंबर। तो दो नंबर्स हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो दो नंबर अगर फाइंड करने हैं तो x और y दो वेरिएबल ले लीजिए,
या तो फिर ए और बी दो वेरिएबल्स ले लीजिए, कोई भी दो वेरिएबल्स आप ले सकते हैं। अगर तीन नंबर्स नहीं पता है तो उस समय हमें तीन वेरिएबल्स लेने होते हैं। तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे हम, ग्रेटर नंबर x लेंगे और स्मॉलर नंबर y लेंगे। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस 3 है। अब 3 नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्रेटर नंबर से हमें स्मॉलर नंबर माइनस करने के बाद 3 मिलेगा। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि टू नंबर्स आर डिफर बाय 3, दो नंबर का डिफरेंस 3 है, तो उस स्टेटमेंट को हमें लिखना है यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन है उसको यूज करके, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करने के बाद हमें 3 मिलेगा, तो इक्वल टू 3 होगा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन देखिए, द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन है, ऑफ का मतलब किसकी, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर के 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस सम है इसलिए हम प्लस करेंगे, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर y है तो y का 3 टाइम्स 3y इज इक्वल टू 19, इक्वल टू 19 इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर मिल जाएंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम x भी कैंसिल कर सकते हैं, y भी कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे y कैंसिल करना हो तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 3y मिल जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -3y प्लस 3y। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू एक्स यहाँ पे होगा 3x, -1 इंटू 3 -3 साथ में y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, ये इक्वेशन 1 है। तो इसको 1 ही लिखो या फिर 3 भी आप लिख सकते हैं। तो अब इन दो इक्वेशंस में 1 और 2, इन दो इक्वेशंस में हमें एडिशन करनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब एडिशन क्यों करनी है इसका रीज़न आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 3y का यहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ पे 3y का साइन माइनस है। तो अगर डिफरेंट साइन हो तो कैंसिलेशन हो सकता है और कोएफिशिएंट भी सेम है, तो कैंसिलेशन होने के लिए यहाँ पे हमें एडिशन करनी होगी। एडिशन करने के बाद किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे प्लस साइन लिखेंगे, तो प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे तो जो साइन है सबका वो सेम एज इट इज़ रहेगा, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस। तो 2x प्लस 3x वैल्यू हो जाएगी 5x, -3y प्लस 3y ये दोनों कैंसिल इज इक्वल टू 19 प्लस 9। तो ये होगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत हो चुका है और कहाँ पे गलती हो चुकी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक गलती हो चुकी है और क्या गलती हो चुकी है वो आपको अभी समझ में आ गई होगी। तो देखिए हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ग्रेटर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्मॉलर नंबर जो है वो y है, तो y को 2 से मल्टीप्लाई करना है और x को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा। तो अगर यहाँ पे 2 है y के साथ तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x होगा, -2y
और 3 इंटू 2 यहाँ पे होगा 6। अब जब हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस 2x 5x तो हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, और 19 प्लस 6 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 25 को 5 से डिवाइड करना है, तो x इज इक्वल टू 25/5। अब x की वैल्यू 5 इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की वैल्यू 5 हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल, तो x इक्वल टू 5 हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब 3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है और y को राइट हैंड साइड में, जिससे कि माइनस वाई प्लस वाई हो जाए, और जो प्लस 3 है वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 3 होगा, और ये प्लस 5। तो 5 माइनस 3 की वैल्यू होगी यहाँ पे 2, तो y इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5। तो जो आंसर है वो हमें स्टेटमेंट में लिखना है, टू नंबर्स आर 5 एंड 2। फाइंड द नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन था। तो ग्रेटर नंबर 5 होगा, स्मॉलर नंबर 2 होगा। अब आपको अब पता चल गया होगा कि अगर हम गलती करें, एक सिंपल सी अगर गलती करें, तो जो क्वेश्चन है वो हमारा मतलब जो आंसर है वो रॉन्ग आ सकता है। तो ग्रेटर नंबर की जगह में हमें ग्रेटर नंबर ही लेना है, और स्मॉलर नंबर की जगह में स्मॉलर नंबर ही लेना है। तो ये आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे का जो पार्ट होगा, आगे का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।